आई एम डन विद ब्लीच, ब्लीच इज डन विद मी। मेरे चैनल की अब तक की सबसे ज्यादा रिक्वेस्टेड, सबसे ज्यादा टाइम तक बोली हुई वीडियो ब्लीच। जब मैंने आधा देखा तो वो वीडियो बनाया था। अब जब ब्लीच मैंने पूरा खत्म कर लिया तो मेरे थॉट्स क्या हैं। लेकिन इसमें भी एक बहुत बड़ा एस्टेरिस्क, ऐसा सितारा वाला मार्क बना है ऊपर, क्योंकि मैंने पूरा खत्म नहीं किया। क्यों, क्या, कैसे सबकी बात की जाएगी भैया। ब्लीच के ऊपर मैं अपना एक फाइनल कंक्लूसिव ओपिनियन देने वाला हूँ। डोंट वरी, इसके अंदर कोई भी मेजर स्पॉइलर नहीं होगा। तो अगर आपने ब्लीच नहीं देखी है, आप इस वीडियो को देख सकते हो। और मैं साथ में ये भी बता दूंगा मेरे पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से कि क्या आपको ब्लीच देखनी चाहिए या नहीं। अब देखो, क्योंकि ब्लीच एनिमे बिग 3 का पार्ट रहा है। नारुतो वन पीस के साथ एयर हो रहा था एक टाइम पे, हर हफ्ते बाय हफ्ते इसके एपिसोड्स निकाले गए हैं। तो इसमें भी वही इशू है जो वन पीस और नारुतो में फील हुआ, दिखाई दिया। पेसिंग आज के एनिमे के मुकाबले स्लो फील हो सकती है एंड फिलर्स। तो इसलिए अगर आप ब्लीच का एनिमे देखने वाला प्लान बना रहे हो, गूगल करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कौन सा एपिसोड हम लोग स्किप कर सकते हैं। मुझे तामझाम नहीं करना था, इसलिए मैं एकदम प्योरेस्ट फॉर्म उसके सोर्स मटेरियल पे गया। मैंने इसकी मांगा रीड करी, उसमें भी थोड़ा हाइब्रिड वाला मोड, क्योंकि एनिमे जब अच्छा होता है तो भाई यार कितना बढ़िया हो जाता है। लास्ट टाइम जो मैंने अपडेट और फर्स्ट इंप्रेशन दिया था, उसमें सोल सोसाइटी का आर्क खत्म और अरंकार वाला आर्क चालू हुआ था। एंड बॉय ओ बॉय, क्या वो आर्क छोटा था। बिल्कुल नहीं। टोटल 680 इसके मांगा में चैप्टर्स हैं, उसमें से 240 इकलौता आर्क ले गया। बट उसको खत्म करने के बाद 50 चैप्टर का एक और छोटा मोटा आया, टोटल 480। मैंने ब्लीच मांगा के 480 चैप्टर्स रीड किए एंड देन उसके बाद उसके एनिमे के ऊपर शिफ्ट हो गया। 1000 ईयर ब्लड वॉर एनिमे ने जो मजा दिलाया भाई मेरे को, उसके टोटल 40 एपिसोड्स मैं ऐसे खत्म किया, मुझे पता भी नहीं चला है। क्यों यह हाइब्रिड वाला अप्रोच लेना पड़ा उसकी बात करेंगे। लेकिन जैसे मैंने 450 चैप्टर्स रीड किए हैं, वैसे ही आप भी रियल वाली पढ़ाई जो आपको स्मार्ट बनाएगी और आपको रियल लाइफ में हेल्प करेगी। न्यू एज कॉलेज तो बहुत है, लेकिन उनमें एक गुड ऑप्शन मेरा स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। ये एक न्यू एज हायर एजुकेशन प्रोग्राम है, क्योंकि बाकी सब जगह आपको जेईई में बहुत दिक्कत होती है, नॉर्मलाइजेशन, एग्जाम सेंटर का बहुत दूर होना। तो यही आता है मेरा स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजीज, जहां पर एक एग्जाम है, जेईई की प्रिपरेशन डायरेक्टली काम आती है और इसमें तुम जेन्युइनली एक डिफरेंट प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हो। कैसे? इसमें एमएसओटी एंट्रेंस टेस्ट होता है, जेईई की प्रिपरेशन से डायरेक्ट ओवरलैप, अलग से कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना। और मजे की बात है कि आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, इजी प्रोसेस। लास्ट डेट टू अप्लाई 24 जून। एमएसओटी मेरा स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजीज का एंट्रेंस एग्जाम 25 जून। इंडिया का बेस्ट एआई फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज, जिसमें यूजीसी अप्रूव्ड डिग्री मिलती है, कंप्लीटली वैलिड, रिकॉग्नाइज्ड B2K वेरीफाइड। इसके कैंपस हैं गाजियाबाद, बेंगलुरु और जयपुर में। बेंगलुरु वाला तो ऑलमोस्ट फुल हो गया। स्टूडेंट्स को डे 1 से मैकबुक दिया जाता है। एआई टूल सिखाते हैं सिलेबस में, क्लॉड, चैट जीपीटी, गिटहब कोपायलट, मेंटर्स फ्रॉम गूगल, अमेजॉन, अडोबे। मतलब कि रियल इंडस्ट्री एक्सपोजर मिलेगा। थर्ड ईयर में पेड इंटर्नशिप का सपोर्ट मिलेगा। 4 साल का ट्यूशन फीस 10.8 लाख। स्कॉलरशिप अवेलेबल है मेरिट पे अप टू 100%। फीमेल स्टूडेंट्स के लिए कोड हर अप टू 25%। आर्मी फोर्सेस की फैमिलीज को अप टू 20% एंड नीड बेस्ड भी है 25%। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सीएससी सीट्स ऑलमोस्ट फुल हो चुकी है, जिसका लास्ट डेट है 24 जून। सीरियसली लिमिटेड, तो जल्दी ज्वाइन करो। और रजिस्ट्रेशन के टाइम पे मेरा कूपन कोड यूज करना ANM500, आपको मिलेगा 500 रुपए का डिस्काउंट। और हाँ, क्योंकि ओकेजन है इंटरनेशनल वुमेन इन इंजीनियरिंग डे, तो सारी महिला कैंडिडेट को 1000 का डिस्काउंट। उसके लिए ये वाला कोड यूज करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक करो। ब्लीच 1000 ईयर ब्लड वॉर आर्क का जब एनिमे मैंने चालू किया, तो उसके अंदर सबसे पहली चीज क्या नोटिस करता हूँ, ओरिहिमे के ऊपर थोड़ा रहम करो भाई एनिमेटर्स। क्या कर रहे हो? मतलब ऐसा आपको एक लाइन ड्रॉ करने तो आप ऐसा ड्रॉ कर रहे हो स्क्रीन के बाहर। आई वाज लाइक दिस इज सो अनरियलिस्टिक। ये कुछ ज्यादा बड़ा नहीं कर दिया आपने क्या? मतलब पेंसिल से एक लाइन मारनी है तो आप क्रिकेट ग्राउंड के बदले अर्थ का रेडियस बनाने चले गए। इसकी कहानी का जो सबसे लंबा और सेकंड आर्क है, अरंकार वाला, उसकी शुरुआत में मेरे को लगा था यार ये लोग फिर से अपना पैटर्न रिपीट कर रहे हैं। और उन्होंने रिपीट किया, एकदम पूरा रिपीट किया। बट उसके एंड में जब आइजन का प्लान क्लियर होता है, आई वाज लाइक या दैट मेक सेंस। जब तुमको पता है कि एक कैरेक्टर एक सिचुएशन पे एक तरीके से रिएक्ट करेगा, तो आप फिर से क्यों नहीं क्रिएट करना चाहोगे उसको? वेरी इजी टू मैनिपुलेट। आइजन में तुम्हारी गेम से वाकिफ नहीं था, थोड़ा ज्यादा जल्दी जज कर लिया मैंने कि यार तुम बैठे क्यों, तुम कुछ कर क्यों नहीं रहे। 10% मेरा दिमाग कह रहा था कि वो कर रहा है। आइजन का कुछ ना करना ही उसका सबसे बड़ा करना है। ब्लीच देखने से पहले मैंने काफी मीम देखे थे, भाई आइजन कितना शातिर है, आइजन कितना हरामी है। और अगर आपने ब्लीच नहीं देखा तो लेट मी टेल यू कि
आइजन है बहुत बड़ा मादर। लेकिन यहीं पर जो सबसे बड़ी नेगेटिव चीज जो मुझे फील हुई पूरी की पूरी ब्लीच कहानी में, क्योंकि ये एकदम प्योर बैटल शोनन है, इसमें मेन लड़ाइयां ही लड़ाइयां हैं, उन्हीं फाइट्स के थ्रू आपको कहानी बताई जाएगी। तो बहुत बार, एक बार, दो बार, तीन बार होता चल जाता, बहुत बार इसके मांगा को, इसके शो को, इसकी स्टोरी को वो फाइट दिखाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी दिखाते हैं। आई अज्यूम फैन सर्विस, फैन डिमांड था, वो कैरेक्टर काफी पॉपुलर है, भले ही मेन कहानी के अंदर कोई भी कंट्रीब्यूट ना करे, फिर भी वो लोग लड़ेंगे तो उनके पीछे अपन पेजेस, एपिसोड्स निकालेंगे, जिसमें से कुछ कुछ फाइट्स इंटरेस्टिंग होती हैं, देखने में मजा आता है। लेकिन बहुत बार मुझे लगा यार तुम इनको लड़ते हुए अगर नहीं भी दिखाते तो भी चल जाता। तो इसलिए ब्लीच अगर आपने नहीं देखा है, सबसे पहली चीज यही आपको जाननी चाहिए कि फाइट्स बहुत सारी होंगी। इचिगो मेन कैरेक्टर तो है ही, उसके क्लोज सर्कल में 2-3 और दोस्त है ही। वो लोग कहीं पे जा रहे हैं, किसी विलन के सामने आ रहे हैं तो उनके सामने 4 लोग खड़े होंगे, चारों की अलग अलग फाइट तुमको दिखाएंगे ही। लेकिन इनके अलावा और भी ग्रुप बन जाता है 5, 7, 10 लोगों का, उनसे लड़ने के लिए उनके सामने और 10 लोग आते हैं, फिर तुम हर एक की फाइट देख रहे हो। और एक बार जब मुझे लगने लगा कि ये लोग उसी पैटर्न में आगे बढ़ते जा रहे हैं, साइड क्वेस्ट वाली आप जो ये फाइट दिखा रहे हो उसका एंड भी मुझे ऑलरेडी से पता है, क्लियरली अंदाजा लगा सकता हूँ कि क्या होने वाला है, तब डेफिनेटली मेरा इंटरेस्ट इसके अंदर काफी नीचे आ गया था। लेकिन फिर अपने इचिगो भैया एंट्री मारेंगे या फिर कोई एकदम बैड एस कैरेक्टर एंट्री मारेगा, ब्याकुया हो गया, ज़ाराकी केनपाची हो गया, इनकी लड़ाई देखने में हमेशा रेडी रहता था भाई मैं। आई डोंट केयर स्टोरी कहाँ जा रही है, साइड में निकल, तुम लड़ो, तू अपनी तलवार गायब कर, अभी अभी बांकाई बोल। मैं नहीं कहूंगा किसकी, लेकिन उन लोगों की जब एंट्री होती है अलंकार आर्क में योको मुंडो के अंदर, मैं उठ के नाचने लगा था भाई कि चलो अब आएगा मजा। एंड भले ही ये वाला आर्क काफी लंबा था, आई थिंक जरूरत से थोड़ा ज्यादा ही लंबा हो गया, स्टार्टिंग में आप छोटा कर सकते थे, लेकिन जैसे जैसे उसका एंड आता है डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन, क्या बढ़िया हाई लेके जाती है भाई कहानी। जितना पोर्शन मैंने इसका मांगा में रीड किया उसमें से कुछ कुछ एपिसोड्स उठा के देखे हैं, जस्ट देखने के लिए कि क्या कैसा फील है, कैसा एनिमेशन है, क्या वॉइस एक्टिंग है, एंड मेरी एक्सपेक्टेशन से बेटर। तो इसलिए मैं और थोड़े बहुत एपिसोड्स देखने लगूंगा। आपके पास अगर कोई नंबर है कि ये वाला एपिसोड तेरे को देखना है तो कमेंट्स में बताना। बट ये अलंकार वाला आग का क्लाइमैक्स फिनाले मजा आ गया। जैसा मैंने बोला कि ये एक प्योर बैटल शोनन है, ये लड़ाई पे ही जीता मरता है, और उसके अंदर कुछ इतनी इंटरेस्टिंग लड़ाइयां दिखाई हैं। पावर स्केलिंग भी ओवरऑल मुझे काफी अच्छी लगी। हर बार जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है, जरूरी नहीं कि वही गेम खत्म करेगा, उसके सामने कुछ ऐसा आ जाएगा कि वो लाचार है। यामामोटो मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ, आई वॉज नॉट रेडी कि तू आगे चल के क्या करने वाला है। एंड सीरियसली इसके एंड वाले फाइट में लग रहा था कि कहानी यही खत्म हो जाएगी भाई, आप इतना ऊपर लेके जा चुके हो उसको, बट नहीं, वो खत्म होने के बाद 1000 ईयर ब्लड वॉर चालू हुआ। एंड आई वाज लाइक हाँ दिस ऑल्सो मेक सेंस, क्योंकि आपने इसके बीज एकदम शुरुआत में ही बो रखे थे। एंड ये एक चीज मैं काफी पॉजिटिव में रखूंगा, ब्लीच एज अ सीरीज होल ऑलमोस्ट 700 चैप्टर्स होने के बाद भी लगता है कि पूरी की पूरी कहानी प्री प्लान्ड थी। बहुत आगे चल के अगर कोई नई चीज इंट्रोड्यूस कर रहे हो आप, या फिर कुछ नया हो रहा है, तो ऐसा नहीं कि एकदम अलग हो रहा है, पहले सोचा नहीं था अभी एक्स्ट्रा फिट किया, ऐसा फीलिंग नहीं आता। सो दैट्स रियली गुड। मेन कैरेक्टर इचिगो के पीछे का जो रीजन दिया है कि व्हाई ही इज लाइक दैट, जब उसकी पूरी कहानी पता चलती है तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग है भाई। लेकिन ये अलंकार आर्क खत्म हुआ, उसके बाद फुल ब्रिंग वाला छोटा चलता है, ठीक है चलो आगे बढ़ो, मुझे 1000 ईयर ब्लड वॉर देखना है। उसका जब मैंने एनिमे चालू किया और यामामोटो ने कहर जहर आग लगा दी, जब उसने कहा था ना कि मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सोल रिपर पैदा नहीं हुआ है पिछले 1000 साल में, सही कह रहा था। कितना हाई पे लेके गए यार तुम उसको। और क्योंकि ये 1000 ईयर ब्लड वॉर ब्लीच की कहानी का एंड है, दी एंड, खत्म। तो सिचुएशन की बात कर लो, स्टेक्स की बात कर लो, मैसेकर की बात कर लो, इतना ऊपर लेके गए, मुझे लग रहा था अलंकार आर्क खत्म हो जाएगा कहानी। इचिगो के पावर अप्स के लिए भी अच्छा स्टेप अप दिया हुआ है, जिसमें वो हर बार थोड़ा ऊपर जा रहा है, बट ओवरऑल पैटर्न काफी सिमिलर है कंपेयर टू पॉपुलर शोनन, की वो ट्रेनिंग करेगा, मोमेंट में पावरफुल बनेगा, फिर उससे थोड़ा ऊपर का विलन उसको मिलेगा, एंड देन वहां से वो एंट्री मारेगा जब सारे होप्स लॉस्ट हो चुके हैं। लेकिन क्या बढ़िया एंट्री मारता है वो। पावर स्केलिंग के अंदर एक इशू जो मुझे फील हुआ ना, कि स्क्वाड 0 इंट्रोड्यूस करी जाती है, वो लोग खुद कहते हैं कि वी आर स्ट्रॉन्गर देन द 13 कैप्टन्स पुट टुगेदर। मैं तो अब तक समझ रहा था कि 13 कैप्टन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है भाई। आप कह रहे हो कि सारे के सारे 13 को मिला दो फिर भी हम ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट आपके साथ जो होता है वो मैं कह नहीं सकता, स्पॉइलर हो जाएगा। और जिन 13 कैप्टन्स की आप बात कर रहे थे वही लोग। 1000 ईयर ब्लड वॉर आर्क का एनिमेशन मुझे काफी पसंद आया। एक्शन की बात ले लो, कैरेक्टर्स की बात ले लो, या फिर जो मोमेंट पकाया गया है, बीच बीच में कहीं कहीं डिप होता है, ये मैंने नोटिस किया, लेकिन जब वापस ऊपर जाता है तो काफी अच्छा ऊपर जाता है। और मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में बोला तो था कि आई एम डन विद ब्लीच, बट टेक्निकली आई एम नॉट, क्योंकि इसके लास्ट का आई थिंक 12-14 जितने भी एपिसोड्स होंगे वो आने अभी बाकी हैं। जुलाई से एयर होना चालू होगा, वो मैंने नहीं देखा है, उसकी मांगा भी मैंने रीड नहीं करी है। सो आई डोंट नो क्या होता है, कैसे एंड होती है कहानी
इसकी। मैं चाहूँ तो रीड करके खत्म कर सकता हूँ, बट नहीं, आप लोगों के साथ देखा जाएगा। अभी के लिए जो 40 एपिसोड्स मैंने इसके फिनाले वाले देखे, बहुत बढ़िया, बहुत मजे का। बस यार इचिगो ऐसा लग रहा है कि पूरा ट्रेनिंग वेनिंग करके आया और कुछ कर नहीं पा रहा है। He is not that powerful। जबकि उसको सेटअप किया गया था कि भाई यार अब तू ही है। लेकिन मैं अपनी बात करूं तो मैंने प्रॉमिस किया था ब्लीच का फिनाले आने से पहले इसको पूरा देख लूंगा, तो मैंने कहानी पूरी की पूरी कॉट अप कर ली, भले ही थोड़ा उधर थोड़ा इधर का करके। अब क्योंकि डन डनाडन हो चुका है तो मैं जो मांगा के चैप्टर्स बचे हुए हैं वो रीड कर सकता हूँ अगर मुझे टाइम मिला तो। बाकी रही बात इसको सजेस्ट करने की, तो आप डेफिनेटली देख सकते हो यार ब्लीच। अगर आपको इस टाइप का एक्शन बैटल शोनन देखना है जिसमें लड़ाइयां हो रही हैं भरपूर, तो ओवरऑल काफी मजे की चीज है। ऑरा फार्मिंग ले लो, बैड एस मोमेंट्स ले लो, बैड एस लड़ाइयां हो गई, बैड एस पावर्स हो गए। बस बीच बीच में ध्यान रखना कि थोड़ा डिप कर जाता है जब वो साइड क्वेस्ट पे निकल जाता है। तो जिस किसी ने भी मुझे ब्लीच सजेस्ट किया उसका धन्यवाद, आरिगातो गोजाइमास। सीएसई की सीट मिस मत करो, अभी ज्वाइन करो मिराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजीज, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये वाली वीडियो चेक कर लेना, अपनी सेहत का ध्यान रखना। ओवारिमाशो।